सीताराम नाम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री माँ जगदम्बा की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उस माँ जानकी के नाम का उच्चारण किए, भगवान के नाम को उच्चारण की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम लोग अब श्रोता कथा के क्रम में, लेकिन मैं कथा के क्रम में लेने से पहले, कथा को क्रम में लेने से पहले मैं यही पूछूंगा कि कल हमने कथा को कहाँ विराम किया, याद है माता जी? कल हम लोग सती प्रसंग को श्रवण किए। माँ भगवती सती के रूप में प्रकट है और वो अपने पिता के यज्ञ में गई है, लेकिन वहां सम्मान न पाने के कारण माता सती जोगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किए हैं, यज्ञ को विध्वंस किए उनके गण। और समाचार शंकर को मिला है श्रोता। जब ये शंकर को समाचार मिला है तो श्रोता श्रीमद् देवी भागवत के कथा में सप्तम स्कंद में 30वां अध्याय में ये कथा आई है श्रोता कि शंकर भगवान अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए और उन्होंने देखा कि सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था, जल गया था। तब भगवान शंकर हाँ सती कहके इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठा करके कंधे पर लिया और पागल जैसे होकर वे देश देश में भटकने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवताओं के मन में अत्यंत चिंता व्याप्त हो गई श्रोता। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया है और भगवती सती के अंगों को काट डाला है भगवान विष्णु, जिससे वे अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे हैं श्रोता। आप लोगों को दंत कथा के अनुसार ज्ञान प्राप्त है कि 9 जगह में गिरे हैं, लेकिन नहीं श्रोता। देवी भागवत कहती है 30वां अध्याय में आप पढ़ लेंगे, सप्तम स्कंद के 30वां अध्याय में कि वो विभिन्न अंग विभिन्न
जगह पर गिरे हैं श्रोता। तदंतर जहाँ कहीं भी एक शरीर के टुकड़े गिरे वहीं शंकर जी की अनेक मूर्तियां प्रकट हो गई। जहाँ जहाँ गिरे सती के शरीर कट कट करके सब जगह शंकर भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति। तब शिव ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जहाँ सती ने अपने अंग त्यागे हैं वहाँ जगदम्बा निवास करेगी, ये शंकर भगवान कह दिए हैं। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है श्रोता। शंकर भगवान आकाशवाणी किए हैं। और सबसे पहले वाराणसी में जो गिरे हैं उनका शरीर कट के उनका नाम गौरी पड़ा है। गौरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है वाराणसी में। अनेक जगह 108 जगह वर्णन आते हैं देवी भागवत में श्रोता। 108 देवी बन गए हैं और 108 देवी के नाम से प्रख्यात है मां भगवती। मायापुरी में कुमारी नाम से, संतान पीठ में ललितांबिका नाम से, गया में मंगला नाम से तथा पुरुषोत्तम पीठ में उन्हें विमला कहा गया है श्रोता। सहस्राक्ष में उपलाक्षी कहा गया है और हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमापाक्षी और पुण्यवर्धन पीठ में पांडुला नाम से विख्यात है माता जी। और श्रोता शिव कुंड में सुवनंदा देवी का पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी नाम से प्रकट हुई और वृंदावन में राधा नाम से प्रकट हुई उसी अंग से। मथुरा में देवकी नाम से, पाताल में परमेश्वरी नाम से और चित्रकूट में सीता बन के आई है। विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मां बन के आई है उस अंग से श्रोता। करबीड़ क्षेत्र में महालक्ष्मी बन के, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या नाम से प्रसिद्ध है। ये देवी भागवत में कितने नाम गिनाओ श्रोता? 108 देवी के नाम श्रोता आए हैं। 108 बीच में 108 देवी बन गए उससे। और जत्र तत्र भगवान शंकर घूमते हैं उसको लेकर के और सब 108 देवी बन गई। इसके बाद भगवान शंकर क्या करते हैं? घूमते हैं, घूम रहे हैं। यहीं पर श्रोता हम लोग कल कथा को विराम किया था, है ना? तो इधर अब छोड़ते हैं। भगवान शंकर तो घूम रहे हैं, लेकिन चले आगे एक कथा जो हम लोग छोड़ करके आए हैं, मां सती त्याग करके फिर कहाँ जन्म ली उसकी तरफ हम लोग अब चलते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं हे जन्मे जी, और मानसकार कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से मानस में, सब जगह अपने अपने शब्दों में सुनाए हैं। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं मानस में कि भरद्वाज जी। इसके बाद संत वर्णन करते हैं, सती मरत हरि सन बर माला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर माला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जखनी कैलाश में ओ पश्चाताप करे चल गए। वही समय में वो हरि से वर मांग के दे प्रभु, जो प्रभु दीन दयाल कहावा,
गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोड़ी, छूटे बेग के मोरी सरकार, हमारा शरीर के छुटा दिया और बार बार जन्म जन्म हमारा शंकर के भगवान के चरण में प्रीति बने, बार बार हम शंकर भगवान के चरण से लागल नहीं। यह वरदान मांगने रहे, शायद ई वरदान भगवान हरि उनका सुन लेलखिन और वो जन्म छुटा दिलखिन और दोसर जन्म में सती मरत हरि सन यही कारण से माँ सती माँ जगजननी हिमालय के पर्वत में, हिमालय के घर में जन्म लेलखिन। जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती नाम से वो जन्म लेलखिन जगदम्बा। और जगने जन्म लेलखिन हुई पहाड़ में, मैना में के घर में मैया जगदम्बा। संत भगवान वर्णन करे छथिन पार्वती के जन्म लेला से में सारी सुख सिद्धि संपत्ति आबि गेलै में पहाड़ में। सुख सिद्धि संपत्ति तह छाई सबटा आबि गेलै ने, जखने एलै ने में सुख सिद्धि संपत्ति जतेक ऋषि मुनि जंगल सब में छलैन सब अपन अपन आश्रम छोड़ छोड़ के हिमालय के कंदरा में दौड़ रहा छथिन। वही में आकर्षण एते भ गेलै चुंबक के तरह खींचने चल जाइए, सब भागत चल जाइए वही पहाड़ में, हिमालय के पहाड़ में। जे गृहस्थ आदमी मिट्टी के खादान में जाए छथिन, मिट्टी खोदैला माटि लबैला तो उनका माटि नहीं भेटे छन, सोना चांदी इत्यादि भेटे छन वे पहाड़ में। सुख आ सिद्धि महात्मा सबके सिद्धि प्राप्त हो लगले, सुख गृहस्थ के सुख प्राप्त हो लगले, संपत्ति संपत्ति के ढेर लग गए, सुख सिद्धि संपत्ति तह छाई, पूरा संपत्ति सब भेट गए वो पहाड़ हिमालय। श्रोता ई समाचार नारद जी के लगले, नारद जी देखा कि सब ऋषि मुनि भागल चल जाइए जंगल में, ए पहाड़ में की बात है हिमालय में। ई देखो के लिए नारद जी चल देलखिन है ब्रह्मलोक से और एलखिन वे हिमालय में। पता चलने ने जे एक दिव्य शक्ति के प्राप्ति भेलै न हिमालय के घर में। तो हिमालय के घर जाए छथिन, हिमालय महाराज जखने देखलखिन नारद बाबा के, माता सुनैना देखलखिन नारद बाबा के, बहुत स्वागत केलखिन, कठोता में जल ले के चरण धोलखिन, आसन पर बैठोलखिन नारद बाबा के। और सुनाना मैं सुनैना माता बाबा नारद के अपना बेटी के लेब के हाथ देखबे छथिन आ कहे छथिन बाबा कने बेटी के हाथ देख के कहियो जे हिनकर घर बर केहन हेतै। मुनि देखलखिन बेटी के हाथ पार्वती के, मुनि कहे छथिन कहा मुनि बियसी पूरे मानो तुम्हारी का मुनि ब्यासी गूढ़ मधुबानी, ब्यासी माने खिलखिला कहीं पर लेने नारद जी ए मैना मैं गूढ़ मधुबानी, मधुर भाषा में कहलखिन जे मैना मैं यहाँ के बेटी साधारण नारी नहीं सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी, आय की बेटी सब सकल से संपन्न एच। और के छथिन यहाँ के पता एच मैना में सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम
सबला नारद जी कहल के ने जहाँ के बेटी के है निज पताई छाके बाबा केन छे सुंदर सहज सुशील सयानी सुंदरता के वर्णन करके नारद जी जहाँ की बेटी केन सुंदर है अति सुंदर ने सुंदर सहज सहज सुंदर माने बीच वाला अति सुंदर ने सुंदरता दो प्रकार के होय छे श्रोता कौन कौन सुंदरता बुझले छे माता जी सब बुझे देते हैं सुंदरता दो प्रकार के एक कृत्रिम सुंदरता आ एक सुंदरता होइए भगवान रूपी देहा सुंदरता भगवान रूपी देहा की सुंदरता छे वो सुंदरता बरकरार रही है वो मिटे नहीं छे जेने छे कालिए छे गोरे छे जेन छे वो एकदम बरकरार रही छे लेकिन कृत्रिम सुंदरता के ब्यूटी पार्लर के सुंदरता लगाओ 10,000 20,000 खर्चा करियो तुरंत एकदम कालियों के गोरका बना दे छे महाराज जी के चल के ने राजस्थान के क्षेत्र खंडो राम कथा करे छथिन बहुत सुंदर बाबा छथिन तो वो अपना चेला के पास के उनका चेला निमंत्रण देने रहती जा आओ बाबा हमरा विवाह चैन से आशीर्वाद दिला नीचा में रखल नहीं छी हम आशीर्वाद देव के लिए आयल जो सोमवार छे तो बाबा एलखिन चेला महाराज छथिन तो एतेन त केना हेते गेलखिन त स्वयंवर पर देखे छथि दुल्हा दुल्हन ओ सुंदर लड़कियों बड़ा सुंदर चमचम करिए ओ वाह बड़ा सुंदर बाबा आशीर्वाद देलखिन जयमाला भेले आ रात विराम भेले सुबह में जब वो लड़की विदा हो लगले तो ओई टाइम में फिर बाबा के बजल के बाबा आबियो ने कने आशीर्वाद दियो विदाई भ रहल छै त गेलखिन तो ओई टाइम में लड़का प्रणाम केलखिन आ वो लड़कियों प्रणाम केल त बाबा कहे छै ए लड़का रात तो तूने दोनों प्रणाम किया आज अभी अकेले प्रणाम कर तो तुम्हारी दुल्हन कहाँ गई बाबा यह छथिन नीचा में रखी है जैसा तुम्हारी दुल्हन कहाँ है वो दुल्हन कहे बाबा मैं ही हूँ दुल्हन का करे रात में तो तू बहुत गोरी गोरी लड़की थी एकदम सुंदरी थी अभी काली काली लड़की कहाँ से आ गई तो लड़की कहे बाबा 25,000 रात में खर्चा हुआ तो गोर बने थे ओ 25,000 जी बाबा नहीं हो तो एक कृत्रिम सुंदरता छे रुपया के भर पर छान खेले बना दिए लेकिन वो रहती के नहीं छे और अति सुंदरो बढ़िया नहीं सोता शास्त्र कहिए संत भगवान के अति सुंदर तो नहीं बढ़िया अगर बहू के हाथ से सुंदर फुलका रोटी खाए के तो कहीं कमे सुंदर वाली को तो लो तो बढ़िया छे नहीं था कांच के पास बैठल रहा दर्पण के पास बैठल रहे कहीं हमारा चेहरा नहीं खराब हो जाए अति सुंदर बढ़िया नहीं सहज सुंदर पार्वती के छथिन महाराज बाबा वर्णन करे छथिन सहज सुंदर आ सुशील सुशील छथिन सयानी छथिन सयानी माने विद्वान बुद्धि से भरल छथिन जगत जननी छे तो लेकिन हे भैया सुने ना इनकर नाम के की हम वर्णन करब इनकर नाम तो अनेको छे लेकिन दो तीन का नाम अहाँ के कह दी छी नाम उमा अंबिका भवानी उमा अंबिका भवानी दो तीन का नाम के कल इनका नाम कम वर्णन नहीं कर सके छी सैकड़ों नाम छे करोड़ों नाम छे अरबों नाम छे इनका नाम के था नहीं छे इनका एक हम का इनका शरीर सांग केट के गिरले तो 108 पिंड बनले ने 108 देवी लेकिन नहीं भागवत में यार छे 1008 नाम देने छथिन अंत में देवी के सब लिखल छे ने में श्लोक नारद बाबा करके हजारों नाम छे हम की वर्णन करब और आने की बेटी कहने छे सब संपन्न
सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण से संपन्न है आ हो यही संतत पियही प्यारी। लगातार एक आध दिन ने इन्हीं बीच में जे एक पति पत्नी जगह दे हैं, दो दिन आता चंद्रमुखी जगह देखे रहे छे, कहीं तो एक साल दो साल रहे छे तो सूरजमुखी, कहीं जे एक आध टाइम से निकल गए तो ज्वालामुखी हुए, जो मंदिर से नहीं देखना चाहते हैं, ये नहीं। संतत लगातार पियही प्यारी, पिया के लिए प्यारी है तेन शंकर भगवान अपना पति के प्यारी है तेन, सब दिन इनका प्रेम करते हैं इनकर पति देव, इतनी सुंदर इनका स्वभाव है तेन। वर्णन करे जाते नारद बाबा और की कहते हैं, ओ यही संतत ओ यही सदा अचल यही माता सेवत जासु। इनका जे कोई सेवत करते हैं, जे कोई इनका पूजते हैं इस संसार में, उनका यही बात अचल रहते हैं, उनका सुहाग एकदम अचल रहते हैं। बाबा नारद कहते थे यही करे नाम सुमरि संसारा। इनका जे कोई नाम के स्मरण करते हैं श्रोता, त्रिय चढ़ाही यसी पति व्रत यसी धारा। संसार के जो के कुमारी लड़की सबसे सुंदर महीना चित्र महीना बतौलखिन नारद बाबा। ये चित्र महीना में अगर कुमारी लड़की इनका पूजन करे तो सुंदर घर वर के प्राप्ति हेते। त्रिय चढ़ाई असी पतिव्रत धारा। जे कोई इनका पूजते ए महीना में वो पतिव्रत नारी बनते हैं और पति सब प्रेम उनका मिलते हैं। एते के गुण आहा बेटी में दीजिए पूजिए यही के सकल संसारा। के कछो दुर्लभ नहीं, कछो दुर्लभ नहीं है इनका पूजला से सब कुछ के प्राप्ति है। विशेष गुण है जहाँ बेटी में। लेकिन हे मैना मैं हे मालय ई तक गुण के वर्णन केला। अब कने दो चार गो अवगुणों के सुन लिया, दो चार गो अवगुणों छे जखने कल के अवगुण के महीना में तो उदास पड़ गए। कहते अवगुण कौन छे बाबा? कहते इनका में अवगुण की छे? अगुण अमाने मातो की अगुण अमान मातु पिदोहीना उदासीन संशय सब छीना। इनका पति के माता पिता नहीं हेते, इनका पति के अगुनी हेते, वो अगुनी रहत कोई गुण वाला नहीं। अमान कोई मान नहीं, कतो कोई किस कह देते, कतो सुत रहते, कतो बैठ रहते, कोई मान नहीं। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन उदासीन रहत, यानी तपस्या में विरल समाधि में लगा रहत। संशय सब छीना, कोनो धन बिकने रहते हैं, शमशान में महीना भटके रहते हैं। तेहन पर हेते इनका जोगी जटिल अकाम मना ओहो अमंगल वेश, अमंगल वेश रहते हैं, जोगी रहते हैं, जटिल रहते हैं, अकाम नगन वेश, नंगे घूमे रात शमशान सब में। अस कई स्वामी यही परिहरी कहाँ ही यही हस्त रेख है। इनका हाथ के रेखा कहिए ये पति व्यक्ति देखने ये बात करके ने नारद जी तीन गोटे के आंख में आंसू झरझर बह लगने। लेकिन स्थिति अलग अलग छे तीन गोटे के। तो सुने नाम आई और हिमालय और पार्वती तीनों के एक से आंसू बहे छे, लेकिन तीनों की स्थिति अलग अलग छे। मैना में और हिमालय के आंसू बहिए दुख से जे बेटी एक सुंदर हमरा जन्म लेलक, लेकिन ये अगुण अमान जोगी जटिल वाला पर भेटे दुख से आंसू गिरे छे।
और पार्वती के आंसू खुशी के आंसू गिरे, प्रसन्नता के आंसू गिरे। बुझ करके नारद बाबा हमार गुरुदेव जी कहलखिन ई सबटा गुण त महादेव में छन, हमरा महादेव जी का बर भेटत तै के लगा उनका प्रसन्नता भेले ने, एते आनंद भेले ने जे आंसू उमेर पड़ले ने मां पार्वती के। आंसू दोनों के तीनों के बहिए, लेकिन स्थिति अलग अलग छे। मैना माई के बर तकलीफ भेले ने बात से। हिमालय कहलखिन जे मुनिराज, हे नारद जी, एके कोनो उपाय नहीं छे बदला के? कहके नहीं, एकर उपाय नहीं छे कोनो, एकर कोनो उपाय नहीं छे। जे विधाता लिख देलखिन है वह होय छे। कह मुनि सुनो हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को नवेद निहार। कह मुनि सुनो हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को नवेद निहार। विधाता जी लिख देलखिन है नाग में देवता मनोज किन्नर कोई भी रहते और मिटा नहीं सके। ये हिमालय ये अचल है। कभी सरकार का कोनो उपाय, कभी एक टा उपाय है। आका उपाय बतवे छी जते ई अवगुण बतेलो है और जते गुण बतौलो है, ई सबटा शंकर में व्याप्त छे। जो वहां शंकर से अपना बेटी के ब्याह कर दिए, ई सबटा अवगुण गुण में बदल जेते। हिमालय महाराज करके सरकार का अपने करके जे हिमालय आहा अपना बेटी के शंकर से विवाह करो। क्या तो और ई सब गुण अवगुण रही तो उनका में अवगुण नहीं कहल जाए। क्या कर लिखल छे, सामरथ के नहीं दोष गोसाई, कभी सारे सुरमा भटकी नानी, कभी सुर सारी सामर्थ के दोष नाई गोसाई है। मैना महाराज सामर्थवान के दोष नहीं लगी है। रवि शनि सूर्य पावक की नाई, रवि सूर्य भगवान छे, धूप उगी छे तामू के घर पर रोशनी दिए, एक गंदो पर रोशनी दिए, डोमरों के घर पर रोशनी दे, सब पर रोशनी दे, लेकिन वो खराब नहीं हुई। सूर्य देवता छे, देवतों के दोष नहीं लगे, किछ भी करिए उनका दोष नहीं लगे छे। सड़ी माने गंगा, गंगा पवित्र चरण में कतगो मुर्दा बह के जाइए, गंगा बह के जाइए, लेकिन माने छे एक बोतल न कचलिए आवे छे, भले ही मुर्दा बहते जा रहा छे, उनका दोष नहीं लगे छे। रवि शनि सूर्य पावक की नाई, पावक अग्नि, अग्नि शुद्ध छे, अग्नि सामर्थवान छे, वो मुर्दों के जलवे तैयो सुधे छे, आ भोजन बने छे तैयो सुधे छे। चाहे चमार के घर में छे, यादव के घर में छे, ब्राह्मण के घर में छे, डोम के घर में छे, कोनो घर में छे, पवित्र छे, उनका दोष नहीं लगे छे। तेना महादेव जी छथिन कतवो अगुणी छे, लेकिन उनका दोष नहीं लगे, ये सब अवगुण गुण में बदलल छे। ते द्वारे अपने उनका से विवाह कल जाए। आप हिमालय के छे सरकार का अपने घटक बनियो करके नहीं, में घटक के काम नहीं छे करके की कर पड़ते सरकार करके एक काम कर पड़ते आगे बेटी के जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 जो तप करे कुमारी
जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। जो वहाँ की बेटी वही जंगल में जाके तप करे तो ई भाभी रूपी जे छै इनका शंकर भगवान मिटा दे छथिन। भाभी मेट सकै त्रिपुरारी तप केला के बाद ई भाभी मिट जेते शंकर भगवान से इनका विवाह भ जेते। से अपना बेटी कहाँ तैयार करो और तप के लिए तैयार करो इनका। इनके का आशीर्वाद द को नारद जी ओहिठाम से विदा भ गेलन चल गेलन अपना मार्ग में। मैना माय एकांत पैर के स्वामी के चलिए स्वामी मुनि के वचन हमरा नीक नहीं लागल। जो घर पर बढ़िया नहीं भेटा तब भले ही हमारी बेटी कुमारी रह जाए लेकिन हम एहन पागल दुल्हा के साथ ब्याह नहीं करबे अपना बेटी के। आंख में आंसू भरने पति देव के कह रहा छन। हिमालय महाराज कहलखिन जे हे मैना धैर्य रखो। विवाह अहाँ जे नारद जी कहलखिन वो नारद के वचन अटल हुए हुई न बिखा देव ऋषि वाणी। झूठ न हुई देव ऋषि वाणी। ऋषि के वाणी झूठ नहीं है देव। द्वारे अहाँ शांत रखो। अहाँ चाहते जब धनी के घर में ब्याह करो बढ़िया लड़का से कराओ। एक आदमी धनी के घर में बेटी के ब्याह कर दिलखिन। रास्ता में अवे चल के खूब माल पानी चलेने पालकी पर चढ़ के अवे चल के रास्ता में आए के डकैत ले गए और दुल्हा के गोली मार दिलखिन है। अहाँ के सोचला से की है केलखिन त सुंदर में लेकिन भेले में किछ नहीं भेले। विधवा प्रेम बन गए तो जे लिखल जनसाय कहते हैं मैना हम अहाँ बढ़िया कत खोजबे। जे मुनि काल के ने बात पर ध्यान रखो और अपना बेटी के तप करो के लिए प्रेरित करो। वही समय में पार्वती आबि जाय छथिन। पार्वती के छे मां गोद में बैस गेलखिन है आ कहे छे मां रात में हम एकटा सपना देखलो है। सुनहि मात में दीख यसन सपन सुनाबहु तोहि। सुंदर गौरंगी प्रभर आप सुदेशन होई। आप सुदेशन होई। महत मैया अहाँ के एकटा स्वप्न सुनावे जे सुंदर गौर सुविप्रवर उपदेश करम मोहि। एकटा गौर बन के ब्राह्मण एलखिन रहे त हमरा सपना में बड़ी सुंदर उपदेश देलखिन जे हे पार्वती आ जाके जंगल में तप करू। तब हुनका हम पूछलिए जे तप से की हुई छै बाबा। तब वो कहलखिन हे पार्वती तपे से विष्णु भगवान पालन करे छथिन। तपे से ब्रह्मा जी सृष्टि करे छथिन और तपे से शंकर भगवान संहार करिए और तपे से शेषनाग अपना फन पर पृथ्वी के धारण केने छै। तपे से सारा संसार बनल है। से पार्वती यहाँ तपस्या करो से माँ हम तप करी ले जाए। लेकिन माँ नहीं माने छे। माँ के छे बेटी इतनी उम्र में आप कोना के जाओ तप करेला कम उम्र में। पार्वती के छे मैया तपस्या के उम्र में हुए भजन के उम्र में छे। भजन तो जवानी अवस्था में कैल जाय छे। माँ बूढ़ में कई भजन कैल जाय छे। देखियो कतेक सुंदर ज्ञान देलखिन है पार्वती माँ के कही छथिन। श्रोता संकेत हमरा के कहिया अखन के नवयुवक के कहियो जे चलू ने कथा में कथा सुनो ने भजन करो ने तो की कहिए ये हमारा सब के काम नहीं छे। ये बुढ़वा सब के काम छे। बुढ़वा और भजन करते श्रोता बुढ़वा सब के काम छे। बूढ़ में कई भजन कैल होय छे। बूढ़ में तो शरीर कांपने लगे चाहिए एक प्रकार के रोग पैदा हो जाइए शरीर कमजोर हो जाइए। आप उनका मन हर वक्त दुखित चलो की भगवान के भजन करते हैं। कोई भी कार्य श्रोता जवानी में कर जाइए बूढ़ में नहीं छे। क्या ये भी कार्य करवे जवानी में करवे तो वो सफल हुए छे। लेकिन बूढ़ में करवे तो नहीं। जीवन खत्म हुआ तो अगर जीवन खत्म भ गए तब अहाँ के ज्ञान एले जा भजन करे कोई जीवन के कोई ज्ञान के कौन काम। अब अहाँ के जीवन रहत के भगवान उस समय से याद रही भला। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ
हुआ गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, माशूक के हाथ मलता, माशूक के हाथ मलता, बैरन घर को आया, जीवन हुआ तो जीने का धन आया, जीवन हुआ तो स्टेशन से गाड़ी चल गए, आभी मुसाफिर बढ़िया बिस्तर पहन के जाए छथिन, गाड़ी पकड़ेला तो गाड़ी पकड़ते हो कब न पकड़ते मुसाफिर के किस देते माशूक के हाथ मलता, हाथ मले पछते वैरन घर को आया, घर के लेने छुट गए गाड़ी, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गए, अब महफिल में सुंदर सुंदर गीत लेगा चेहरा, महफिल निकल गए, सब चल गए, तो वही महफिल में मजा आए थे नहीं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सुमिरन के वक्त में जब वक्त हाथ आया, सुमिरन के वक्त में जब वक्त हाथ आया, वक्त बात जब मांगा तो वक्त हाथ आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो सुमिरन के वक्त में, सुमिरन के समय जन श्रोता जवानी, ये जवानी में जब सुमिरन नहीं के लिए तो कोई समय में बुढ़ापा में अगर वक्त मांगे, वक्त जब मांगा तो वक्त ना हाथ आया, आपने हाथ आ सके वक्त, ते द्वारे माँ पार्वती कही मैया यह समय चयन भजन कर के मैया द्वारे हमरा आज्ञा दिए, लेकिन माँ ने आज्ञा दी छथिन। वही समय में वेद शिरा नाम के मुनि एलखिन जी गुरु छलखिन, उनका कुल पुरोहित छलन, वेद शिरा नाम के मुनि समझौलखिन मैयो के और पार्वती के, तब माँ आज्ञा देलखिन और पार्वती आज्ञा पाइब के जंगल में जाए छथिन, जंगल कर के वास्ते सुख मारे तने, अति सुख मारे तने, नहीं तप जुटू पति पति सुमिरत ध्यान हो, अति सुख मारे तने,
नहीं खबर पति कछु दिन भोजन पानी पितासा ये कठिन कछु दिन उपवासा ये कठिन कछु संबत सहस फूल फल सारे खाए सत बरस सारे खाए सत बरस पाली माने पढ़ने सुखारी सहस सोई सब अति सुकुमार तन तप न जोग्यो तन बड़ी सुकुमार छन पार्वती के और पति के सुमिरन शंकर जी के चरण में तते प्रेम छैन पति पद सुमिरत त्यागों सब भोग सबका भोग के त्याग कर मां पार्वती जंगल में एलेने संबत सहस मूल फल खाई 100 वर्ष फल मूल फल कंदमूल जकरा कहिए कंदमूल फल खा के रहलखिन साग खाई 7 वर्ष कमाए 100 वर्ष कमेलखिन साग खा के साग के पत्ती और बेल पाती मई पराई सुखाई सुखेला पत्ता बेल के जे गिरल छै से 300 वर्ष सुखलहा पत्ता खा के बेल पत्ता खा के समय बितोलखिन तपस्या कर रहल छथिन सुखलहा पत्ता जे खा के जीवन बितोलखिन 300 वर्ष ताहि दुआरे बेल पाती मई सुखाई पराई यही से हुनकर नाम एकटा अपर्णा नाम भगवान पार्वती के एकटा अपर्णो नाम छै से तपस्या कर रहल छथिन मां पार्वती लगातार जाप कर रहल छथिन ओम नमः शिवाय 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 के जाप लगातार चल रहल छै माता आप पार्वती तपस्या में विरल छथिन और चलो अब ये कथा जे छोड़ के या शंकर भगवान के जे घूम रहल छथिन कनी ओम्हर आप दर्शन करू शंकर भगवान के की हाल भेलै ने जब शंकर भगवान सब जगह घूम रहल छथिन त मानसकार लिखे छथिन जब ही सदा रघुनायक नाम जब ही सदा रघु कैया संत भगवान लिखल कि ने जब ते सती जाई तन त्यागा जब ते सती जाई तन त्यागा अवधि शिव मन भयो धियाना अवधि शिव मन भयो धियाना जब ते जाए सती तन त्यागा जिया से सती जी तन के त्याग केलखिन शंकर भगवान तब ते जाए शिव मन विरागा बैराग
उत्पन्न भ गेले शंकर भगवान के। श्रोता ई संकेत करे ये संसार के शंकर भगवान की। शंकर भगवान हमरा आके संकेत करे जे दोनों दाम्पत्य जीवन के गाड़ी चल रहा है। जीवन में अगर जीवन में गाड़ी चले चले सुखी से या दुखी से, वही दोनों दाम्पत्य जीवन में कोई एक पलड़ा इस संसार से चल जाए तो दुखी नहीं हुई। भगवान के कृपा माने जो वो आव कर्तव्य के पथ पर से हटा देखे और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। भगवान के चरण में प्रीत होना चाहिए। या तब पति चल जाइए तब पत्नी के मन में दुख नहीं होना चाहिए। ई दे छथिन संकेत शंकर भगवान। दुख के हटा के भगवान से जुड़ी कर्तव्य पालन एते बिना चलन करो के भोगले। अगर पत्नी चल जाइए तो पुरुष के पति के हृदय में दुख नहीं होना चाहिए और सुख मैंने के भगवान के कृपा मैंने के भगवान के भजन करी वैराग्य लगी। इन्हें हाँ बेटा बेटी जहाँ छन हमारा नाम देते बिना बेटा सुंदरी के खोजू कोनो बुढ़ियों तुड़ियों के खोज दिया कोई चैन होता क्या जगह देखना। लेकिन नहीं, शंकर भगवान के जतिन एक पलड़ा अगर कोई में से चल जाए तो कोई पर से मन हटा के वैराग्य के तरफ हम मन के ल जाए। भगवान के भजन करी भाव याद रखी जे भगवान हमरा पर कृपा केलखिन है। नारी को कभी उधर नहीं जानी चाहिए उस टाइम में और पुरुष को कभी उधर नहीं जानी चाहिए उस टाइम में। सारा चीज सौंप करके बेटा पोता पर पुतों पर और अपना भगवान के भजन में लग जाए। यदि करे छथिन शंकर भगवान वैराग्य उत्पन्न भ गेले ने त की करे छथिन। जब ही सदा रघु नायक नाम जहाँ तहाँ सुरही काम गुने गाम। जहाँ तहाँ सुरही काम गुने गाम। की करे छथिन। जब ही सदा रघु नायक नाम जाता सुनाई राम गुण ग्रामा। जत ततु रास्ता में कथा हुई तो देखिए भगवान के कथा हुई में कथा सुनी छथिन और सुन के अपना आसन पर जाके बने रहे सानी रहे राम 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 जाप करे छथिन। यह संकेत हमरा आके दी छथिन क्या करना चाहिए। लेकिन श्रोता एक बात कहो, शंकर भगवान के अखन के समय में देखे थे वे नेपाल इंडिया कतो भी अखन शिव चर्चा वाली सब छा गए छे नहीं गुरु बनवे छथिन। विष्णु के गुरु के नहीं देखबे होते, विष्णु के चला सबके ब्रह्मा के चला सब होते नहीं देखबे। लेकिन भगवती के चला के नहीं देखबे कतो कतो देखा लिए कि शक्ति चर्चा करे तो नहीं देखबे। लेकिन शिव चर्चा के एकदम फैलल छे ने बाप रे बाप बेना शिष्य बनल छी के ने रोडो में जाइत रहते तो एकदम पीछ देती ने बनू ने सरस बनू ने बैल के लिए मैं मंडली बनौले छथिन। गाँव गाँव में जाए छथिन जान रे जान एकदम लगा जगह जगह महादेव। यह शंकर भगवान करे छथिन। देखिए तो शंकर भगवान की करे छथिन। आज शिष्य होकर बनल छे तो गुरु जे करे छथिन, गुरु जे रास्ता पर चले छथिन वही रास्ता पर यहाँ चलबे तब न होके कल्याण हेते। लेकिन गुरु चल छे कौन रास्ता पर आ जाए छे जगह जगह महादेव महादेव सुतल छथिन। सुतल छे महादेव नहीं सुतल छथिन, हम सुतल छियै। कतऽ मोह निशा सब शोभनिहारा देखो स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में हम सब सुतल छियै संसार में। देखो स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखे छे संसार में भटक रह छे आ जाय छे शंकर भगवान के जिगवेला कते नादानी काम हम सब करै छी। समाधि में लीन छथिन, भगवान के जाप करे छथिन। लेकिन शिव चर्चा वाली सब कोई रास्ता पर कहाँ चले वो जाप करे छथिन भगवान के। आओ ने जाप करबे तब ने भगवान के प्रसन्न हेते। कथा में सुनी लागे जाता सुनाई राम गुण ग्रामा। जत तत भगवान शंकर कथा सुने छथिन। कतो भी कथा हो छे रास्ता में वो बैठ जाए छथिन कथा में। क्या का शिव चर्चा वाली अब ये कथा सुने लगे तो हम अपने से खूब कहे हैं तुमने कौन खिस्सा एक याद कर लेने छथिन हमें खूब कही करे छथिन। ऐसे पार हेते बेड़ा ऐसे शंकर भगवान पूछते श्रोता और इस शिव चर्चा में से जब घर में आवे छथिन कने सासू महाराज के कनिया है हां है कने चाय बना बड़का चाय वे के लिए रखनी आना बात नहीं भी है हम दबाव के चाय नहीं का
चाहिए पति देव हमारे कहीं चले कहीं भोजन लगाओ है ये भी तमाम नहीं देखे चाहिए कि चर्चा से ना है ये देख सकते या जैसे चर्चा श्रोता शिव के परिवार के देखियो ध्यान करियो जो शिव के परिवार में शंकर जी पार्वती जी बसहा बलद सिंह है कार्तिक गणपति सब छेन छेन ने पूरा परिवार भरल छे पार्वती के सवारी की छे सिंह छे ना आ बाबा के सवारी की छे बसहा बलद तो बस बलद के सिंह के दुश्मनी छे ने कखनो भी खा जेते जंगल में देखते बलद लेकिन ओइ टाइम देखियो कते प्रेम छे ना बाबा के गला में की छे सांप के माला और कार्तिक भगवान के मयूर तो सांप और मयूर के एक नंबर के दुश्मनी लेकिन में कते प्रेम छे कार्तिक गणेश में कते प्रेम छे ये कार्तिक महाराज अपन विवाह नहीं करखिन गणेश के दोनों लड़की से ब्याह करा देलखिन तते प्रेम तो ओइ में कते प्रेम छे उनका वो प्रेम ने घर में आहू लागू करवे तब ने शिव चर्चा के महत्व हेते से नहीं शिव चर्चा में जाके को एकदम जान ले जानकारी जाए घर में आवे छे त पति के प्रेमे ने सासू से प्रेमे ने श्रोता एकटा युग छले ने सतयुग त्रेता में नारी की कहि छलखिन है बड़ी सुंदर कहि छलखिन नारी ओइ युग माखन के युग में की कहि छलखिन ओइ युग में घरी में छथिन भगवान मंदिर में की करा जेवै घरी में छथिन भगवान मंदिर में की करा जेवै की करा जेवै हो की करा जेवै हो की करा जेवै घरी में छथिन भगवान मंदिर में की करा सास हमर पार्वती ससुर महादेव सास हमर पार्वती ससुर महादेव सास हमर स्वामी के ईश्वर बने भाई मंदिर में की करा जेवै भगवान मंदिर में की करा जेबे सास हमर पार्वती ससुर महादेवा स्वामी के ईश्वर बनेवे शिव चर्चा में की करा जेबे सबका तो घरे में छथि दोई नाम कथि करा जेबे लेकिन ई चैन त्रेता सतयुग द्वापर के नारी कही छथिन लेकिन अखन कलयुग के नारी की कहे मालूम है कोनो भजन नहीं चैन रियली में कह रहा छे की कहे छे हम सब के सुनै छी जाय छे कते जगह भागवतो करा जाय छे कहे छे की कहे छे कबे एना केला बजे छे बाप रे भगवान छे ए पंडित जी आके पता है छे एक नंबर के गैंग छे सास हमर टैंग छे ससुर मई मना 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 उनका हम कोई लगा झगड़े मंदिर में की उनका मंदिर में जीवे करवे उनका वही लगा कदी लगा गदी पर चिन्ह कहो यानी भय भी है तो बुझ गेल हवे आई कल के नारी सास हमर टेन छे ससुर बेईमान माई नंबर के बेईमान छे छोटा के द देल के आने तो छोटकी वाली गदी बड़का के द देल के सबका नहीं देल के नहीं देखे छे तो उनका तो वही लगा जाटवे मंदिर में हम जेबे करबे शिव चर्चा में जेबे करबे आई कल के नारी शिव चर्चा वाली के छे श्रोता याद करो देखियो इसका नाम है की के रल छे संत भगवान भगवान की करे छथिन शंकर भगवान जपहि सदा रघुनायक
सुनाई राम गुण ग्रामा। जब तक कतु कथा देखे चलिन वही कथा में बेस के कथा सुने चलिन शंकर भगवान को जो बीच उनका कथा सुनाते और लगातार वो जाप करे चलिन भगवान के नाम के जाप करिए से एक आध दिन ने सोता यही विधि काले बहु यही विधि कहो काल बहु विधि कि नित न हो राम पद प्रीति। बहुत दिन बीत गए जाप करित करित भगवान शंकर की कथा सुने सुने हम एक दो दिन एक महीना जाप कर माला कहीं कोनो गड़बड़ी भगे घर में हे भगवान सब दिन हम भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़वे छे दीवार बाबा के जलाई भगवान हमरे कष्ट कर एक महीना में तनी प्रतिकूल अवस्था हुई भगवान के दोष दिया लगे छे नहीं श्रोता तुरंत नहीं प्रेम हुई यही विधि गए काल बहु बीती भगवान शंकर के बहुत दिन बीत गए जाप करित करित कथा सुने तकर बाद भगवान के चरण में प्रीत बनले तो भगवान प्रकट भगे कि भगवान के सामने में भगवान के जतिन हरि जी के जतिन हे शंकर जी हम अहाँ के जाप से खुद प्रसन्न छी अपने अगर हमरा मानी छी तो एक काम करू जंगल में पार्वती तपस्या करी छथिन पार्वती से जाके अहाँ विवाह करियो। शंकर भगवान के अब हम वही फेरा में नहीं पड़ा बने भगवान के भजन करे छी नीक अछि लेकिन पेड़ कालखिन मन में सोचलखिन है गुरु पितु मातु प्रभु के गुरु पितु मातु प्रभु के बानी विनय विचार करिए शुभ जाने गुरु के माता के पिता के बानी जगने निकले शंकर भगवान के बिना विचारे करना चाहिए शुभ हुई बिना विचार करिए शुभ जाने कोनो विचार नहीं कर लगे कतिक सुंदर ज्ञान देखे हमारा के शंकर भगवान लेकिन हम की करे छे माता पिता कोनो आज्ञा करे छे ओ तू बुझे छ थोड़ी नहीं बुझे छ ठुकरा दे छे यह ना समझे हम सब करे छे बेवकूफी करे छे कोई माता पिता के वचन के कखनो नहीं ठुकरावे कखनो भी ओ सुबह दे है बढ़िए ते उनका चरण में माता टेक के अगर कतो जेवे उनका बानी के ध्यान रख के हृदय में रह के तब जे करवे वो काम तो सुबह सुबह दिन शंकर भगवान कहे चले मन से हटा देखे एक मन बेले जे विवाह नहीं करी साइड मन फिर कहते जो पिताजी हमर छथे इष्ट देव छथि भगवान हनकर बात के नहीं मानवे त बढ़िया नहीं हेते कहते भगवान हम मान ले लो ठीक छे अपने के बात के हम नहीं काटवे भगवान आशीर्वाद दक चल गेलखिन जय हो के चल गए उमर पार्वती के जाके जंगल में आकाशवाणी केलखिन जे पार्वती आव वहां तपस्या के छोड़ू वहां के तपस्या पूर्ण भेल और सप्त ऋषि जे दिन आया वहां के जांच करब के लिए सप्त ऋषि जांच क के उनका वाणी पर हां तपस्या छोड़ के और वहां के पिताजी है सप्त ऋषि जाके खबर करते ना पिताजी है तो पिता के संग चल जाए घर और शंकर साहा के विवाह है ये आकाशवाणी पार्वती के सुनाई पड़े भगवान जब शंकर भगवान के पास सकेलखिन है तो शंकर भगवान तुरंत सप्तऋषि के बदलखिन है सप्तऋषि के कहते सप्तऋषि जाओ वहां कहीं जंगल में माँ पार्वती के प्रेम के परीक्षा लगा आओ कि सही में वो हमरा पर मरी छथिन हमरा चाहे छथिन ये परीक्षा लगा आओ सप्तऋषि प्रणाम कर भगवान शंकर के चेतलखिन परीक्षा लेवा के लिए जंगल में देखने कोई जंगल में देखेलखिन जंगल में पार्वती के शरीर देख के
कृष्ण गौरी दिखता है कैसी मूर्ति मंद जंगल में करके न देखे चतुर पार्वती के शरीर के ऋषि गौरी दिखता कैसी मूर्ति मंद जना लगे मूर्ति खड़ा छे मूर्ति के रूप जका खड़ा मूर्ति मंद तपस्या जैसी तपस्या करित करके मूर्ति बन गए छे नारद जी उनका ध्यान के त्वरित करके न पार्वती कहाँ आवराते हो का तुम चाहो वहाँ कठिला तपस्या करे छी जंगल में आहाँ के मन में किए छी मरम हमरा कहो जखने बात करके ने पार्वती कही छथिन नारद बचन सत्य हम जाना बिनो पंखन हम चाहि पार्वती नारद वचन सत्य हम जाना नारद जी के वचन के मैन के सत्य मैन के बिना पंख के हम आकाश में उड़ेला चाहे बिना पंख न चाहे उड़ाना बिना पंख के उड़ेला चाहे सब ऋषिकल के समझलो नहीं बात की कह रहल छै जाके नहीं बुझलिए ई जे तपस्या करे छे से मन में हम नारद जी के वचन के मैन के शंभु के शिव के हम पति रूप में पावेला चाहे छे चाहूं सदा शिव ही भरतारा सदा हम उनका पति के रूप में चाहे छे तपस्या करे छे नारद जी खिलखिला के हंसल ए पार्वती आसन मूर्ख कोई छे संसार में कोई नारद के वचन पर ही तपस्या करे छे नारद के चिन्हबो करे छे लगे की छे नारद के बारे में आके पता है जो केहन छे मन कपटी तन सजन चेता मन कपटी तन सजन चेता आपस से सब नारद सिद्धि सुनि नजनारी नारद सिद्धि सुनि नजनारी अवश्य पार्वती नारद के चिंदी खींचियो नारद के नहीं जाने छे मन कपटी तन सज्जन चिन्ना मन से कपटी छे तन से बुझाई त ये सुंदर बाबाजी छे सबके बुझाइए लेकिन नारद सीख जे सुनी नरनारी जे नारद जी के सीख के नरनारी सुन लिए अवश्य होई भवन भिखारी उनकर भवन उजरल घर बसल घर उजड़ जाइए क्या नारद जी सोचने चले हमारा विवाह हुआ नहीं भगवान विवाह हुआ नहीं करने नहीं दिया तो हम किसी का विवाह नहीं करने देंगे ई मन में ठहर लेने से जहाँ के विवाह हुआ दे ए पार्वती अपनों किछ नहीं बिगाड़ ले नहीं तपस्या छोड़ दियो आ सब गुण के सुख राशि भगवान विष्णु वैकुंठ में छथिन श्रीपति वैकुंठ निवासी सब गुण सर एकदम भरल छे से हम आहा कही त हम उठम बात चलाबी भगवान विष्णु से विवाह करो आनंद करो शंकर भगवान के बारे में आके पता है शंकर भगवान के ना छे सो पता है करके की छे शंकर भगवान में करके अवगुण छे शंकर भगवान में करके शंकर भगवान बता रहे से पता है जहाँ ब्याह के कल उनका घर द्वार से शमशान में रही छथिन पार्वती करके बाबा तब बड़ बढ़िया है ते एक नंबर है ते बने शमशान में जामुन का बगल में बैठा अभी घर में निपो न पड़ते यो सद बचल रह
रे बा इनका हम डेढ़ वही छेने के साथ भी फोन पर दे बढ़िया रहते अरे कल के पार्वती अच्छा छोड़ो एक और गुण छे उनका में कल के शंकर भगवान से जब ब्याह करवे तो उनका घर में कोई भोजन सोजन के सामग्री नहीं छे भूखले रही छथिन वो कल के बाबा ता और बढ़िया बात ने बाबा जे दिन भिक्षाटन करे ला त एक रोटी हमरो नहीं ने हमरा भोजनो ने बनवा पटवने आराम से बैठल हेलो बा वो बात नहीं कह रखिन कहे पार्वती एक और गुण छे कहे कि बाबा कपड़ा नहीं पहने छथिन कहे एक नंबर बात का लेना अपने मन ने कपड़ा पहने चले हमरा खींचो ने पड़ते हाथ के दुखते मैं कहे बाजा कहे तही में खुशी बजे छथिन कहे पार्वती आज जो कहीं शंकर है के कह दिया जब हम आ से ब्याह नहीं करो तो की करबे जो शंकर कह देते जब ब्याह नहीं कर वहां से मुनि सुन लिया हमारा वचन हम वही गुरु के चेली छे गुरु के वचन प्रति सपने हो सुगमन सुंदर सिद्धि गुरु के वचन प्रतीत न जही जिनका गुरु के वचन पर विश्वास नहीं चाहिए मुनि सपनों में सुख सिद्धि के प्राप्ति नहीं हुई है और हाथ का लीजिए शंकर है के कह दिया तब की करवे नारद हम गुरु के वचन के हमने त्यागवे अगर शंकर भगवान 100 बार आब के हमरा कह देते कहीं 7 बार महसो 100 बार आब के कह देते पार्वती ब्याह नहीं करब बरम शंभो न तलारे हमको शंभु हमरा सब ब्याह करते हैं हम उनका सब ब्याह करवे नहीं तो हम कुमारी ये रह जाए बरम शंभु न तो कुमार हम कुमारी ये अटल विश्वास छे कतो ये अटल विश्वास होना चाहिए विश्वास है मां जगत जननी छे कहे मुनि की बार-बार हमरा यहाँ टेड़वे छे सुनो जिनका जिनका भले ही सन विष्णु भगवान सब गुण के राशि छथिन और हमर शंकर भगवान अवगुण के खाने छे लेकिन एक बात बुझ लिया जिनका जिनका संग मन लेग जाइए जिनका जिनका संग प्रेम भ जाए उनका उनके से काम होइए हमरा शंकर से प्रेम भ गेल छे हमरा उनके से काम छे भले ही विष्णु भगवान सब गुण के आदर छे लेकिन उनका से हमरा कोई काम नहीं लेकिन आप मुनि ये बात सब छोड़ो अहाँ के पांव पेड़ के कहे छी आही पाए पड़ी आके पांव पेड़ के कहे छी प्रणाम कर कर कहे छी जगदम्बा कहलखिन पांव पड़ाई कहीं जगदम्बा तुम दबने होत विलंबा आहा केला की समय के व्यर्थ कर दी जाओ अपना आश्रम में भजन पूजन में दीदी हुई जाओ भजन पूजन करो
सप्तऋषि के कहलखिन सप्तऋषि ई जेते कहलखिन जे अटूट प्रेम छन पार्वती के जय 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 कही जगदम्बा ए जगदम्बा धन्य जहाँ के प्रेम धन्य प्रेम है कहे आ कही दिल के जे पार्वती हम अहाँ के परीक्षा ले ले चलो हैं से आओ अपने ही तपस्या के छोड़ देवे हम जाय छी अहाँ पिताजी के कह देवे पिताजी दिवै ले ऐप अहाँ पिताजी के संग चल जाए घर और जाके सप्तऋषि हिमालय के कहते अपना बेटी के ले लिए तपस्या होकर पूर्ण हो गए और वही ठाम से एलखिन कैलाश में शंकर भगवान के कहलखिन जे सरकार एहन प्रेम कतौ ने हम देखला है पार्वती देखा अटूट प्रेम छन अहाँ में वो कह छथिन जन्म कोटि लगी अगर हमारी बरौ संपूर्ण तो रहे कुमारी जे सरकार अपने उनका नहीं चुकर दियो एते बात के कालखिन सप्तऋषि शंकर भगवान के शंकर भगवान तब पार्वती के प्रेम में अखंड समाधि में चल गए एते प्रेम भेले एते खुशी भेले जो प्रेम में अखंड समाधि ले गए अरे वाह और वही समय में सबका देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचलखिन किया तारक के अत्याचार से तारकासुर के अत्याचार सब पीड़ित छलखिन सब बने बने बोआई छलखिन इंद्रासन छीन लेने छे तारकासुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ब्रह्मा जी के कहते हे ब्रह्मा जी हमर कोना उतारे दी तारकासुर के वध करना है थे ब्रह्मा जी कहते जे देवता उनका तो हम ही वरदान देने छे जे शंकर भगवान के शुक्र सजी पुत्र पैदा हेते या उनकर मारने ना रहते करके ब्रह्मा जी तो बड़ बढ़िया काम केला शंकर भगवान ने ब्याह करते आने बेटा है ने तारकासुर मरते बढ़िया हम और के बने घूमबे छी जंगले जंगले शंकर भगवान ब्रह्मा जी कहते रहे देवी भागवत में वर्णन है छी कथा अलग-अलग कथा छे शिव पुराण में अलग छे लेकिन देवी भागवत में है छे ब्रह्मा जी सब देवता के लोके मित्र पर्वत पर गेलखिन मैया जगदम्बा की आराधना केलखिन सब देवता मैया के पुकार लगोलखिन विठाम जगदम्बा के मैया हे सुनियो हमरो विपत्तिया हमको ना रहबे पर्वत में मां प्रकट भगे खेने लगे देवता आज आशा से सुन लिया हमरे अंश हिमालय में जन्म लेने छे गौरी के रूप में प्रकट छथि तपस्या करे छथि और ओ शंकर भगवान के जाके ध्यान के गुरु शंकर भगवान के प्रेरित करियो जो उनका सविवाह है और तब वो शुक्र सजे कार्तिक पैदा लेते हुए तारकासुर के वध करते अपने उनका शरण में आ जाए और मां अंतर ध्यान भगलखिन वे विंध्याचल पर्वत में सब देवता ब्रह्मा जी एलखिन शंकर भगवान के पास लेकिन शंकर भगवान तो समाधि में लीन छे ब्रह्मा जी कहलखिन शंकर भगवान देवता सबके ये देवता शंकर भगवान तो लीन छे समाधि में इनका समाधि से जगे भी तखन ने कोनो बात लगे इनका जगो नहीं तत्काल के जगो नहीं इनका जगे जगे भी तब मौत के से लड़ियों की जगो ते हिकाया क्या पिछली बार जो समाधि में गए छलखिन सती के दुख में
सती के वियोग में 87,000 वर्ष समाधि में रह गेलखिन है। लेकिन एक बेर पार्वती के प्रेम में ही समाधि में गया चले पता नहीं 1 लाख की 1.25 लाख से खुद पता है देवता सब कहे चले श्री ब्रह्मा जी कौन उपाय करवे से करियो। ब्रह्मा जी कल के नहीं इंद्रदेव के हे देवता एक काम करो कामदेव के बजाओ जाए और कामदेव इनका अपना काम बाण से इनका समाधि के तोड़ते हैं। तुरंत आवाहन करके कामदेव कामदेव के करके हे कामदेव अपने के यही द्वारे बजेला है ये देव कल्याणार्थ हेतु हम सब वन वन में बटिक रहल छी तारकासुर के लौके स्वर्ग छिना गेल अपने शंकर भगवान के जगवियन और इनका हम सब का विवाह करेला पार्वती से। कामदेव कहे ना बाबा जी हमरा सिखबे छी हां बाप रे बाप इनका जगह नहीं तो मृत्यु के मुंह में जने इनका तीसरी नेत्र सजेल के भस्म भ जाए। देवता सवा किछ नहीं बैठ रहे उदास हो गेल कि देवता सब कामदेव कहे छथे देवता अहाँ उदास नहीं हो सुनो तदपि करम में आज तुम्हारा तदपि करम में आज तुम्हारा तदपि मैं करब काज तुम्हारा आहाँ कर्म काज करब देवता कहने आ कल हम नहीं मरब फिर एक जीवे तो मेरे जीवे करके हे देवता हमरा भीतर में यह तर्क भेले ने हमरा प्रेरणा भेले ने तजमु देह पर उपकार तजमु देह दोसर के उपकार में अगर अपन शरीरों चल जाइए तो इस संसार में संत प्रशंसा ही ते संसार प्रशंसा करिए जहाँ दोसर के उपकार में शरीर के त्याग करखिन है ये हमरा बड़ आनंद है हम मरियो जाए तो मिल जाए लेकिन अहाँ सबके कल्याण के लिए आप शंकर भगवान के आगा में जेवे उनका जगेवे और संसार हमरा गुण गोते सब देवता जय जयकार करके कामदेव के अकल के जाओ की कल्याण के कार्य करियो अपने सब देवता उमर चल गए पहाड़ में और कामदेव एलखिन कैलाश में भगवान शंकर के समाधि लागल छे से एक काम के ओ बौछार केलखिन पूरा संसार में काममय कह देलखिन निकलखिन सोरठा में धरहिन धीर काऊ सबके मन मन सीध हरे। रामायण में रामचरितमानस में ई सोरठा या छै तुलसी जी लिखे छलखिन सोरठा जे धरहुन धीर काऊ सबके मन मन सीध हरे यानी कामदेव तेहन बांध चलोखिन काम के संसार में जे सब कोई काममय भ गेलै कोई नहीं छुटले ने इस संसार में गाछ गाछ में प्रेम हो लगले ने पत्ता पत्ता में प्रेम हो लगले ने तुलसी जी जो वो सोरठा लिखे चलते वही ठाम कलम के रोक देखी ने सोरठा मानस के बात कही 3 दिन भगले ने कलम रोकला हुए मानस में हनुमान जी लेकिन हनुमान जी कहते तुलसी जी ये एक लाइन लिख दिलिए फिर क्या नहीं लिखे छिए की बात 3 दिन हो गए क्या नहीं लिखे छिए कहते हनुमान जी हम तो बड़का गलती के लिए लिखते लिखले तो जोश में तबते बड़का बात लिख दिलिए ने जे धराऊ ना धीर काऊ सबके मन मन सी धरे कामदेव एहन काम के बात चलोगे कोई धैर्य नहीं रखलखिन सब कामी भ गेलखिन से हमरा तो दुख होइए जे हमरा भगवानों से नमहरी काम है दे एही द्वारे हमर कलम नहीं चलिए। हनुमान जी कहते
चिंता नहीं करो, सुनो हम ये निचला अर्धाली के हम पूरा करी थी। वही निचला पंक्ति के अर्धाली के हनुमान जी लिखल खिन है, की लिखल खिन है, ये जे राखे रघुवीर ते ही उबरा सो काल महो। कामदेव ने नमर छन भगवान से तुलसी जी, जे राखे रघुवीर, जे आदमी भगवान के शरण में छै, भगवान के चरण से जुड़ल छै, उनका कामदेव या दुनिया के कोई किछ बिगाड़ नहीं सके। ये केहनो पहलवान है, केहनो वो बलवान है, चाहे केहनो माया भी है, जे भगवान के चरण से जुड़ल छे, जे राखे रघुवीर ते ही उबरा सो कालमो। रघुवीर के चरण से जे जोड़ल छे, उनका कोई किछ नहीं बिगाड़ सकते। ई लिखल की तब तुलसी जी आगू पढ़ के परवेद करके ने लिखे उठा में रामचरितमानस में আছে परवेद। कामदेव इनके ने हुई कैलाश में कामबान चलवे सब कला के किलके ने सकल करा करी कोट विधि हारे हुसैन समेत जली न अचल समाधि शिव तो कोपे हृदय निकेत। सब काम कला किलके ने वो जितने भीतर में शक्ति चले सब लगा देते शंकर भगवान पर, लेकिन चली ना अचल समाधि शिव शंकर भगवान के समाधि चैन उनका सब वो टूटते, लेकिन नहीं जब वो टूटले समाधि तो कोपी हृदय निके बड़ा क्रोध ये लेन ओ कामदेव के एक आम के पल्लव में छिप गए ने काम के बाण लगा के अब खींचल के ना जोर से काम तक केंद्र बनोल की ने शंकर जी के वक्षस्थल में मारा थे। चारे विषम बीस के ओर लागे छोट समाधि समुद्र जागे भयो रस मन कीस विषेका भयो रस मन कीस विषेका नयन मोहार सकल दिस देखा नयन मोहार सकल दिस देखा सौरभ पल्लव मदन विलोका कंठम कुपमय कंठम लोका दरवय तव शिव की शरण उगारा तव शिव की शरण उगारा चितवत काम भयो जड़ छारा चितवत काम भयो जड़ छारा हाहाकार भयो जग माही हाहाकार भयो जग माही दर्दों सुरया सुर भयो सुहारी दर्दों सुरया सुर भयो सुहारी। छारे विषम बीसिक ओर लागे छोटी समाधि संबोधन त्यागे ओ बाण खींच के कान तक और भगवान शंकर के हृदय में मारल के वो कामबान भयो रोष मन इस विषय का भगवान के समाधि टूट गए बारी क्रोध करके चारों तरफ नयन उभर के देखल कि ने और आवाज लगी कौन दुष्ट ऐसा है जो समय रहते मेरी समाधि को भंग किया, सामने आओ नहीं तो मेरी तीसरी नेत्र से पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। के पल्लव में नुकायल कामदेव सोचल के बाप रे जुलूम भागे अभी तते क्रोध में चल तांडव नृत्य करेगा चाल की न शंकर भगवान सोचल के कामदेव अगर आप हम आगा में नहीं जाए छिए कि भगवान तांडव नृत्य करते हैं और इनमें सबका विश्व समाप्त हो जाते देवता समाप्त हो जाते और एक पाप के भागीदारी हमरा है। इस सोच को कामदेव आगा में प्रकट भ गेल के ने शंकर भगवान देखल के ने कामदेव के कहते कौन दुष्ट तुम कहते हां मैं ही किया हूं आके तीसरा नेत्र उगाड़ के रोकना चढ़ा के भस्म कर दे। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जड़ी चारा जेल के खाट भ गेले ने हाहाकार भयो जग माही डर पे सुर असुर भयो सुधारी। हाहाकार भेले जग में सुर डरा के देवता सब डरा के असुर सुखारी बेल के ने पाताल में असुर देवता राक्षस सुखी बेल के हां एकटा देवता में काटा त जेड़ के हटल क्या त देवता के असुर के त दुश्मन डर पे असुर असुर भयो सुखारी असुर सुखी बेले। लेकिन वही समय में श्रोता काम
महादेव के पत्नी रति आंख में आंसू लेने भगवान के सामने प्रकट भइल कि न शंकर भगवान के हे स्वामी, हे शंकर जी, हे औरदानी, हे आशुतोष, हमर पतिता देव हितार्थ कल्याण हितार्थ आहाँ के कोशिश करखिन जगवा के देवता सबके लिए षड्यंत्र चले गए। हमार स्वामी के कौन दोष चले जो अपने हुनका जरा के राख कर दिया हम कोना के रहबे में। हे शंकर जी, हे आशुतोष, दया कर दे, हमारा स्वामी के जिंदा कर दिए। शंकर भगवान करके हे रति ई जे भस्म भ गेला इनका जिंदा नहीं कर सके छे हम। ई हमरा समाधि के भंग के लेके अपराध के लेके इनका सजा मिलने नहीं करके सरकार तो देव कल्याणार्थ ने जी दुस्साहस के लेके अपना मन से नहीं के लिखिन है। क्षमा करो हे सर महादेव, क्षमा करो, क्षमा करो। बार बार जे चरण में गिरलखिन है महादेव के कहने छी छने तुष्टा छने रुष्टा, तुरते क्रोधों में भेजे छथिन आ शरण में जेबे त तुरते पिघलियो जाय छथिन। तेने औढ़ता निकाल दिए छन का जोगी तेरी लीला अनोखी। स्तुति करने लगा कि रति जोगी तेरी लीला अनोखी, ये है गजब का गोला शिव, बम 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 भोला शिव, भोला शिव। ठेकेदारी लेने छे खाली हम ही कहते रहिए आहा कहबे ते घाटा लगे थे करे हैं
कते सुंदर पद छे सब कहियो त अगर एक मिनट करे देखिन कते भैंस में हमरा पास आवाज आवे ओना गीत गबैत रहे छन नहीं पड़ता 3 गांव जाय छै लेकिन एठाम कनियो माता जी कहे कि आवाज नहीं होय छै यानी देखिन कते आवाज बोली कहियो कते सुंदर गति प्रार्थना करल छथिन दया करो तीनों के दाता हमने को गाना गावे दियो अरे वाह कनियो आवाज नहीं आवे छै त केना हम बुझबे हैं कहां कहै छै कहियो त की कहलिए कहियो त दया करो दीनों के दाता बेला भेरी आ ओइ में केहन लाइन जुटित रहे छै एकदम आपने बिना हारमोनियम में ढोलक के एकदम चल जाइत रहे छै हमरो सबके आश्चर्य गाय में नहीं दया करो दीनों के दाता हमने तो यह पहन लिया है तेरे नाम का चोला बम बम भोला।